बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर की जानिब से मैं अतहर हुसैन आज आप सबके साथ हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद मोहम्मद शबीर कादरी भाई। शबीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शबीर भाई से कुवैत में जब से ये ब्लड डोनेशन की बात जो शुरू हुई है, इसके साथ शुरू से यूँ से लिखे शबीर भाई, आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे इसके बारे में। ये कुवैत में जो ब्लड डोनेशन का जब से शुरू हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आपने इसको शुरू से देखा? आपको किस तरह पता चला? आप किस तरह इसके साथ मुंसलिक हुई? ज़रा शुरू से हमें इसके बारे में थोड़ा सा लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में मैंने तकरीबन 2012 में ही जो था शायद देखा कि कुछ लोग जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मैंने जाके डोनेट भी किया वहाँ पे। तो उसके बाद फिर कम्युनिटी में पहली समझ ले कि एंट्री थी। इससे पहले कम्युनिटी में किसी जगह पर नहीं, हालांकि मैं 92 से कुवैत में, तो मैंने नहीं किसी से मुलाकात की। उसके बाद फिर वो जो टीम जो बननी शुरू हुई वो 2013 में शायद मुझे कॉल किया था। और हाँ, पाकिस्तान ब्लड डोनर्स कुवैत के नाम से जब तंजीम साजी शुरू हुई तो उसमें मुझे बुला के एक जगह मीटिंग हुई, वहाँ पे तकरीबन 10-11 बार थे। वो वहाँ से जो है ना एक तरह से मैं इस टीम का हिस्सा बना। और फिर उसके बाद से जैसा आप लोगों को मालूम है कि फिर वो सफ़र जारी रहा, आप इस टीम का हिस्सा हैं और फिर वो सारे कैंप हम लोग करते हैं। इसका मतलब है कि जो पहला ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था उसमें आप एज ए डोनर शामिल हुई। सही। तो ये जब ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन जब ये शुरू हुई है, जब इसकी का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, उसके बारे में आप बताएं कि उसमें आपका रोल क्या था और क्या आप लोगों का जो था वो थोड़ी ज़्यादा इसके बारे में थोड़ी किताब के आप अपनी हिस्ट्री बताएं, कैसे कैसे आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन चली, आपका रोल उसमें, बाकी टीम में दौरान के बारे में थोड़ा दराज जो है। असल में जब ये टीम हम सब सारे एक साथ जमा हुए थे तो वहीं पर ये डिसाइड किया गया था कि अब हम इसको एक बाकायदा तंजीम की शक्ल दे के चलिए। फिर पूरा स्ट्रक्चर उसका बनाया गया कि उस पर हम लोगों में ये पूरी टीम में के जितने भी मेंबर्स हैं, जो है एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, वो सब के सब जो है ना वो एक लेवल पर रहेंगे और उसमें से वो टीम डिसाइड करेगी कि किसने जो है वो CEO आपको जो है कोदा कौन जो है उसके अंदर अकाउंटिंग का शोबा देखेगा, कौन बाकी दूसरी चीज़ें। तो किसी तरह टीम जो थी वो पूरी एक ही की बेसिस पे जी। और वो सारी टीमें हर साल उसमें फिर ये भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हर 2 साल के बाद टीम डिसाइड करेगी कि आगे कैंप को जो है किसने लीड कराना है। और हम ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि कल को कि एक ही आदमी जो है वो टीम को लीड करता रहे और फिर वो चाहे उससे एग्री करें नहीं एग्री करें, तो ये चीज़ नहीं चाहते थे। तो इसलिए डिसाइड ये किया गया था कि हर 2 साल के बाद टीम डिसाइड करेगी कि या तो वही शख्स को हम जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे एज ए प्रेसिडेंट या CEO, और या फिर ये कि टीम डिसाइड करे कि किसी दूसरे को बनाना है, ताकि वो जो चीज़ है वो दूसरा आदमी भी कल को अगर किसी की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक रिप्लेसमेंट मौजूद। तो ये तकरीबन 2013 के बाद से जो है फिर हम लोगों ने कैंप करने शुरू कर दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खाली कैंप नहीं थे, इसके अलावा हम लोग जो डेली बेसिस पे जो हमारे पास वो अपील आती थी उसको भी हम एंटरटेन करते थे। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बताएं कि टीम जो थी वो ये एक नाम से शुरू हुई 2013 से, फिर 2015 के बाद एक मुस्लिम नाम से आगे चली। कुछ थोड़ा सा इस नाम की तब्दीली के बारे में कुछ इस जो लीड कोई चीज़ शिफ्ट आया था, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें ये गाइड करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। असल में जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी टीम का डिसीजन था और उस टीम में सारे लोग बराबर थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हर साल 2 साल के बाद लीडरशिप चेंज हो। देखो इत्तेफाक से जब ये 2 साल 3 साल के बाद जब ये लीडरशिप चेंज हुई, वो मैंने लीड किया ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा। तो वहाँ पर जो है ना कुछ आपको पता है कि नॉर्मल सी बात है, आपस में लोगों के इख्तिलाफ़ राय होता है मतलब की। तो हमारी जैसे हमेशा से देख हम लोगों ने सेटअप बनाया हुआ था कि हम लोग जो है ना वो उस पर यकीन रखते हैं कि जमहूरियत देखिए, मतलब मिसाल के तौर पे अगर
मैं मिसाल के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला काम करना चाहिए और बाकी 9 मेंबर्स जो हैं मेरे अगेंस्ट हैं, तो वो 9 मेंबर्स जो हैं वो उनकी बात मानी जाएगी, टीम उसको लेके चलेगी, भाई भले से वो टीम लीडर ही हो। तो फिर हमारे साथ ऐसा हुआ कि थोड़े से अख्तिलाफ़ात हुए आपस में, लेकिन 10 मेंबर एक तरफ हो गए और 2 मेंबर एक तरफ हो गए। सही। तो एज़ पर टीम डिसीजन हमने ही डिसाइड किया कि ठीक है, जहाँ पे हम 10 मेंबर चल रहे हैं और वहाँ के वो सारे ठीक है, तो हमने ठीक उसी डिसीजन को लेके चले। बाकी 2 मेंबर हमारे साथ इख्तिलाफ़ रखते थे, हमने उनको जो है वो पीछे अलग कर दिया। और उसके बाद लेकिन फिर क्योंकि ये बीच में क्लैश हो गया थोड़ा सा, तो ब्रेक आ गया थोड़ा, हमने उसको सिर्फ नाम चेंज करके नए नाम से उसमें हमने जैसे पाकिस्तानी ब्लड डोनर्स इन कोएट का पहले, तो हमने उसको कोएट पाकिस्तान ब्लड डोनर्स जो हमें सजेस्ट भी किया हमारे बड़ों ने, मिसाल के तौर पे जैसे हम उनके साथ बैठे हाफिज़ शब्बीर हैं और आरिफ भट्ट साहब, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि कोएट नाम उसमें आप ऐड करें, जो एक शुरू में आना चाहिए, कोएट शुरू में आना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है, बेहतर तरीके से। और ये हमारी टीम का भी वो था कि हम उसी नाम से जो है ना कोएट का नाम साथ में ऐड करें। सही। तो फिर हमने कोएट पाकिस्तान ब्लड डोनर्स के नाम से शुरू किया और फिर टीम ने डिसाइड किया कि अब इसको कौन लीड करेगा। मुझे ये बात से समाज साहब ने कहे ना वो लीड करने सब क्या है माँ भाई के तो आपको सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, तब से वो कम्युनिटी में आए हैं माशाल्लाह। जैसे ये कहना चाहिए कि हर एक के दिल पसंद शख्सियत जिसे कहना चाहिए, और माशाल्लाह और यही सारी चीज़ें देखते हुए फिर टीम ने ये डिसाइड किया कि इमाद में को हम 2 साल के बजाय और 2 साल दी, तो हमने फिर उनको 2 साल और कंटिन्यू करवाया। हालांकि उन्होंने कहा भी कि मेरा टर्नओवर हो गया पूरा, लेकिन टीम ने कहा नहीं क्योंकि इससे कॉज को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें इससे कोई टीम पर साहब नाम चाहे इमादमी का हो, चाहे साजिद का हो, चाहे मेरा, इस तरह चलता है। या 2020 में जो है ना वो शायद मुझे याद है कि इमाद मीर भाई की अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने सुबह कॉक किया कि मैं अब लीड नहीं कर सकता। फिर हमारे पास जो है ना फिर हमने फैसल शराफत को टीम लीडर बनाया, फैसल शराफत के साथ अतद सैन आप फैसल शराफत के साथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे जी ऑलमोस्ट 1 साल। उसके बाद फिर हमने ये टीम ने डिसाइड किया और फिर अभी मलिक साजिद माशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं दशा की क्या कैंप से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत अच्छे कैंप से तन, तो ये सारा कुछ टीम डिसीजन था। तो 2 मिनट टीम वही है जो तब से चल रही है, शुरू से चल रही है, नाम मुख्तलिफ हो गया लेकिन काज वही है, जज्बे वही हैं माशाल्लाह। जो है सर ने बड़ा अच्छा काम किया और जो मुझे भी नज़र आता है माशाल्लाह उहदों का कोई इसमें जो है ना वो अमल दखल नहीं होता या किसी को कोई लालच नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी टीम एज इट इज़ बर्निंग की वहीं जैसे पहले चली थी वैसे ही है। ये सारे लोग आज भी टीम का हिस्सा हैं, बल्कि हमारे 1-2 साथी तो चले भी गए, यानी मुल्क भी छोड़कर चले गए, वो भी आज भी हमारे साथ हैं। सर हो गई ऑन बोर्ड है आज भी, वो आज ये ऑन बोर्ड है, बाहर से बैठ के काम कर रहे हैं, फिर भाई बाहर से बैठ के काम कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं है कोई इतने, लेकिन वो टीम का हिस्सा है। तो जब आप जीशान है, जिसम के इधर बोला है, शकील के यूं है, मतलब इस तरह सारे लोगों अभी तक हमारी टीम का उसी तरह हिस्सा है, उसी तरह मिलकर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि लीडरशिप चेंज हुई है या नहीं चाहिए, जी टीम हुई। अच्छा, अब जो कैंप हमारा आ रहा है ये 30 फरवरी को जुमे वाले दिन जा दिया सेंट्रल कोएट सेंट्रल पलट बैंक में, जुमे के बाद ये 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके बारे में आप हमें कोई जो है अपना कोई पैगाम आप कम्युनिटी को देना चाहिए? हाँ, कम्युनिटी को पैगाम देने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने लास्ट टाइम ये रमज़ान से पहले कैंप किया तो उसमें मैं बेसिकली अगेंस्ट था कि रमज़ान में भी होना चाहिए, कुछ और अजर ज़्यादा है, जो भी नेक काम कर रहे हैं उसका अजर ज़्यादा है। लेकिन बाकी टीम का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं, हम ये इस वजह से कर रहे हैं कि शायद हम ज़्यादा लोगों को लेकर आ जाएंगे कैंप में, तो वहाँ पे मैं गलत साबित हुआ और टीम ने प्रूफ किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो रमज़ान से पहले कैंप किया गया और टीम का डिसीजन ये था कि रमज़ान से पहले किया जाए। हालांकि मैं उस अगेंस्ट था, लेकिन कैंप माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ और इतना सक्सेसफुल कैंप हुआ कि रमज़ान कैंप और वो उसमें हमें फ़र्क ही नहीं महसूस हुआ, बल्कि लगा कि बेहतरीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह को हम उसी तरह लेके चल रहे हैं और इस दफ़ा भी हम लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग आएँ कैंप में, और जिस तरह हमेशा से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे हैं। बेसिकली फ़ायदा जो होता है वो मरीज़ का होता है। अब यहाँ पर कैंप में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इनकी नीयत आप अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि किसी न किसी का भला हो जाएगा। अब इत्तेफाक ऐसा होता है कि कुछ लोग वो लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में डोनेट नहीं कर सकते, अब उनके लिए भी ये मौका है कि वो रमज़ान से पहले आएँ, डोनेट करें
और उसका अजर हो सकता है कि रमज़ान में अगर किसी को ब्लड लगेगा, वो आपका जो ब्लड होता है उसकी शेल्फ लाइफ होती है, तो हमने एक हफ़्ते पहले रखा है, तो हो सकता है वो उसमें लगे तो अजर तो उसी तरह मिलना। तो हमारा तो सबका यही मकसद है कि लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और इस बात के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा इंडियन कम्युनिटी जो ये सब, और दूसरी फिलिपिनोज जो है वो बहुत आते हैं। माशाल्लाह श्रीलंकन कम्युनिटी, श्रीलंकानी कम्युनिटी, बंगाली माशाल्लाह। बल्कि हमने 2023 में कैंप किया था, जो हमने नेविगेट किया था, जो टर्की में जो आया था, अक्विक आया था, बदला आया था, उसके विक्टिम्स को हमने किया था। तो उसमें टर्किश कम्युनिटी में बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा जी, हम लोग साथ में ही गए थे, बल्कि टर्किश एम्बेसडर से हम लोग जाके साथ में मिले थे, तो उन्होंने हमारे साथ, बल्कि उसने तो हमें मना किया था कि मैं शायद नहीं आ सकूंगी या मैं डोनेट नहीं करूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने आके देखा कि इस तरह से हमारी टीम काम कर रही है और पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरह ये काम कर रही है, तो उसने आने के बाद वह न सिर्फ वो खुद आई एम्बेसडर, बल्कि उसने डोनेट भी किया। करें हम अपना जो है ना इंटरव्यू अब तो काम की तरफ निकल जाते हैं। तो आपका एक छोटा सा पैगाम ये जो आने वाला कैंबर वाला 21 फरवरी का, इसके लिए और इसके बाद के वक्त में जाएगा एक। बस मेरा यही पैगाम है लोगों से कि आप लोग आए और डोनेट करें। इस दफ़ा हमारा कैंप जो है वो 21 फरवरी को है, रमज़ान से एक हफ्ता पहले। तो बाकी इस कार्यदान से आप सब लोग अपना सलाह अल्लाह ताला जज़ाक है अपने सब। शुक्रिया, लकमू दखे, थैंक यू।